हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन क्लास रामपुर में। तो आज वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का 1 से 5 तक के सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको 1 से लेकर के 15 क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रत्येक श्रेणी को आपको जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी कौन सा है, यानी कि एपी कौन सा है, और जो एपी होगा उसका अगले 3 पद लिखना है। जिसमें से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 4, 8, 16 डैश डैश। दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 5/2, 3 और 7/2। ठीक है, तो पहले हम इस दोनों क्वेश्चन को बना लेते हैं, फिर इसके आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। इसमें हमें सबसे पहले जांच करना है कि यह एपी है कि नहीं है। इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले हमें इसके सर्वांतर निकालना होगा। अब यदि इसके सभी सर्वांतर एक समान है तो यह एपी है, नहीं तो नहीं है। श्रेणी के अनुसार प्रथम पद जो है उसे ए कहेंगे, दूसरा संख्या जो है इसे हम A2 कहेंगे, और तीसरा को A3 और चौथा को A4। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्रथम पद A1 जो यहाँ 2 दिया हुआ है, और यहाँ पर हमें सर्वांतर निकालना है। क्या निकालना है? सर्वांतर। और इसी से जांच होगा कि यह एपी में है या नहीं है। तो सर्वांतर के लिए सूत्र क्या होता है? D1 A2 माइनस A1। सर्वांतर के लिए किसी भी अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे तो सर्वांतर निकलेगा। लेकिन जब हमें जांच करना हो तो वहाँ पर कम से कम 3 सर्वांतर निकालना होगा, और तीनों यदि बराबर आता है तो फिर ये एपी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 3 सर्वांतर यहाँ निकालना है, इसलिए हमें पहले को D1 लिखा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? A2, जो कि हमने पहले से पढ़ा है कि पहला जो पद होता है इसे A1, दूसरे को A2, तीसरे को A3 और चौथे को A4 कहते हैं, और चौथे को A4 कहते हैं। ठीक है, अब A2 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 4, माइनस A1 कितना दिया हुआ है? 2। जब से हम माइनस करेंगे तो आएगा 2। अब D2 निकालते हैं, तो D2 क्या हो जाएगा? तो D2 के लिए हम लिखेंगे A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 हमारे पास है 8, लिखेंगे 8 माइनस A2 कितना है? 4। तो जब इसे हम माइनस करते हैं तो 8 में से 4 माइनस होगा तो ये बचेगा कितना? 4। अब आप देख सकते हैं कि A1 का मान आ रहा है 2 और A2 का मान आ रहा है 4। अब यही दोनों बराबर नहीं है तो इसके अगले को जांच करने से कोई फायदा नहीं है, तो हम यहीं पर लिख देंगे चूँकि D1 बराबर नोट D2। ठीक है, तो इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन को जांच करते हैं। इसमें भी हमें 4 पद दिया हुआ है, और इस चारों पद से हमें जांच करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। पहला पद है 2, दूसरा पद है 5/2, तीसरा है 3, चौथा है 7/2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? प्रथम पद जिसे A1 या A कह सकते हैं, जो कितना दिया हुआ है? 2। ठीक है, अब हमें यहाँ सर्वांतर निकालना है। पहला सर्वांतर निकालते हैं, इसलिए D1 लिखेंगे। इसके लिए सूत्र A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 का मान कितना है? A2 का मान है 5/2 माइनस A1 का मान है 2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 दूना 4, और 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1, तो 1/2। ठीक है, अब D2, तो D2 का सूत्र क्या हो जाएगा? A3 माइनस A2। ठीक है, तो A3 देखिए कहाँ है? तो पहला A1, दूसरा A2, तीसरा A3, जो कितना है? 3, माइनस A2 कितना है? 5/2। क्या हो जाएगा? ये 5/2। ये हो जाएगा 3 दूना 6, और 6 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ दोनों देखिए कि D1 और D2 दोनों मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम फिर से D3 भी निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा? D3 के लिए सूत्र होता है कि A4 माइनस A3। तो A4 कितना है? आप देख सकते हैं कि A1, A2, A3, A4। A4 है 7/2, तो हो जाएगा 7/2 माइनस A3 कितना है? 3। जब इसे हम माइनस करेंगे
आप देख सकते हैं कि 2 और 3 जब इस दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 और 7 में से 6 माइनस होगा, ये होगा 1/2। आप देख सकते हैं कि D1 D2 D3 तीनों का मान एक समान आ रहा है। ठीक है, तो लास्ट में हम लिखेंगे कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3 इसलिए यह AP में है। और इसका सर्वांतर भी निकालने के लिए कह रहा था, तो सर्वांतर तो यही है 1/2 जो हर जगह दिख रहा है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि इसका अगला 3 पद निकालना है। ठीक है, जो कि यहाँ देख सकते हैं कि 4 पद दिया हुआ है, तो अगला 3 पद के लिए क्या हो जाएगा, तो अगला 3 पद A5 निकलेगा, ठीक, A6 निकलेगा और A7 निकलेगा। ठीक है, तो A5 के लिए सूत्र हम लिख सकते हैं A + 4D, तो ये हो जाएगा ए का मान क्या है, प्रथम पद 2 है जो हो गया ए का मान 4 गुना डी का मान अभी क्या आया है 1/2, ये हो जाएगा 1/2। तो इसे हम 2 और 4 को कैंसिल करेंगे 2 बार में, तो 2 और 2 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2, ये हो जाएगा 2 और 2 को जोड़ने पर 4। तो अगला पद यानी कि पाँचवा पद जो है 4 आ रहा है। छठा पद यानी कि A6, इसके लिए सूत्र हम क्या लगाएंगे, इसके लिए सूत्र होगा A + 5D। ठीक, इसमें फिर ए का मान कितना रखेंगे 2 + 5 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा 1/2। तो इसे सॉल्व करने पर ये हो जाएगा, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/2, तो आ जाएगा 2 दूना 4 और 4 5 9, 9/2। ठीक है, अगला पद होगा A7, इसके लिए सूत्र होगा A + 6D, तो ये हो जाएगा ए का मान 2 + 6 गुना डी का मान क्या हो जाएगा 1/2। इसे 2 और 6 को कैंसिल कर देंगे 3 बार में, क्या हो जाएगा ये 2 + 3, जब इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 5। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः अगला 3 पद 4, उसके बाद क्या आया है 9/2, उसके बाद आया है 5। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर और सर्वांतर हो गया 1/2। ठीक, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डैश डैश। ठीक है, फिर इसको हम जांच करेंगे कि यह AP में है या नहीं है। ठीक है, पहला लिखेंगे हम प्रथम पद ए जो है ये हो जाएगा, इसका जो देख सकते हैं यहाँ पर पहले क्या रहा है -1.2। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका सर्वांतर, तो सर्वांतर D, पहला सर्वांतर निकालेंगे इसलिए D1 होगा, इसका सूत्र होगा A2 - A1, तो A2 का मान है -3.2, तो हो जाएगा -3.2 माइनस A1 का मान है -1.2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये -3.2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक, 1.2, अब यहाँ पर प्लस माइनस दोनों माइनस हो जाएगा क्योंकि एक समान चिन्ह नहीं है, तो इसलिए इसमें माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा, जब इसे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2.0। ठीक है, फिर से D2, तो D2 के लिए होगा A3 - A2। ठीक है, तो A3 का मान कितना है, आप देख सकते हैं कि A1 A2 A3 ये रहा -5.2 माइनस A2 कितना है, ये है -3.2। ठीक है, अब यहाँ पर -5.2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3.2। फिर जब इसे हम माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए कि 2 और 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0, और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो गया माइनस, तो फिर से आ रहा है 2.0। अगला सर्वांतर D3, इसके लिए होगा A4 - A3, फिर से A4 का लिए क्या हो जाएगा A1 A2 A3 A4 कितना है -7.2 माइनस A3 कितना है -5.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा -7.2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5.2। जब इसे हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 में से 2 गया 0 दशमलव, फिर से 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2, बड़ी संख्या माइनस है माइनस। अब देखिए D1 D2 D3 तीनों का मान बराबर आ रहा है, तो आगे लिखेंगे चूँकि
D1 बराबर D2 बराबर D3। तो जब ये तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए यह AP में है। जब AP में है तो इसका अगला 3 पद हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 4 पद दिया हुआ है, तो अगला जो पद होगा ये 5वां पद होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 5वां पद A5। इसके लिए सूत्र होगा क्या, A + 4D। ठीक, A का मान जो कि पहला पद है जो क्या है -1.2 + 4 × D। D कितना आया हमारा -2.0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक, ये हो गया -1.2, ये प्लस माइनस माइनस, और 4 और 2 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 8। जब से हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 × 9 यानी कि -9.2। ये हो जाएगा 5वां पद। ठीक, अब छठा पद तो हो जाएगा A6 छठा पद। छठा पद के लिए सूत्र क्या होगा कि A + 5D। ठीक, तो हो जाएगा A का मान कितना दिया हुआ है -1.2 + 5 × तो D का मान होगा -2। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 5 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूना 10। ठीक, अब यहाँ जोड़ेंगे क्योंकि दोनों में एक समान चिन्ह है, तो 1.2 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11.2। ठीक है, तो 7वां पद क्या हो जाएगा A7। इसके लिए क्या लिखेंगे A + 6D। ठीक है, A का मान है -1.2 + 6 × D का मान है -2। तो यह आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 6 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12। जब इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 1 13 यानी कि -13.2। ठीक है, तो ये हो गया इसका अगला 3 पद। जो पहला है इसमें से 9.2 -9.2, उसके बाद -11.2, उसके बाद -13.2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है -10, -6, -2, -2। ठीक है, डैश डैश। इसे फिर से हम जांच करेंगे कि यह AP में है या नहीं है। फिर से इसका सर्वांतर निकालेंगे। पहला सर्वांतर D1, इसके लिए सूत्र क्या होगा A2 - A1। A2 हो जाएगा इसका दूसरा पद जो क्या है -6 माइनस A1 है -10। ठीक है, अब यहाँ -6 माइनस माइनस प्लस 10, 10 और 6 को माइनस करेंगे तो ये होगा 4। उसके बाद D2, इसके लिए सूत्र क्या होगा A3 - A2। ठीक, तो A3 का मान क्या है A1 A2 A3। A3 क्या है -2 माइनस A2 कितना है -6। अब ये हो गया -2, ये माइनस माइनस प्लस 6, फिर से आप माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 2 माइनस होगा तो ये 4। ठीक है, उसके बाद फिर D3, इसके लिए लिखेंगे A4 - A3। अब A4 का मान क्या है A1 A2 A3 A4। A4 कितना है आपका A4 है 2 माइनस A3 कितना है -2। तो ये हो जाएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस 2, 2 और 2 को जोड़ेंगे फिर से हो गया 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं D1 D2 D3 तीनों का मान बराबर आ रहा है। तो हम लास्ट में लिखेंगे कि अतः D1 बराबर D2 बराबर D3, इसलिए यह AP में है। ठीक, अब इसका हम फिर से अगला 3 पद निकालेंगे। यहाँ पर हम एक शॉर्टकट का यूज करते हैं जो आप भी कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि अगला 3 पद। अब यहाँ देखिए कि सबसे लास्ट पद क्या है, सबसे लास्ट पद है 2। अब इसमें आप सर्वांतर को जोड़ते जाइए और अगला पद निकलते जाएगा। ठीक है, तो लास्ट पद है 2 और सर्वांतर हमारा कितना आ रहा है 4, जो कि देख सकते हैं कि पहला D1 D2 D3 तीनों D जो है वो 4 आ रहा है। इसका अर्थ यह है कि सर्वांतर हमारा 4 है। तो अंतिम पद क्या है 2। अब इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, फिर इसमें 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। इस प्रकार आप किसी भी AP में सर्वांतर जोड़ जोड़ करके अगला पद निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा भी बना सकते हैं जैसे हमने इसमें बनाया है, और आप शॉर्टकट का यूज करके इस प्रकार भी बना सकते हैं। ठीक है,
तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 1 से 4 तक के सभी क्वेश्चन बताया है। तो इसके अगले वीडियो में हम इसके बाकी का क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।